मित्रों, जब भी हम कहीं सत्संग सुनते हैं या विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं या जब हमारा मन अत्यधिक बेचैन होता है, तब अक्सर हम ईश्वर को याद करते हैं। तब हम विचार करते हैं कि अब से हम ईश्वर की भक्ति में मन लगाएंगे एवं श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे। परंतु अक्सर कुछ अवधि तक श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का चिंतन करने के पश्चात हम पुनः सांसारिक बंधनों में इतना बंध जाते हैं कि धीरे धीरे ईश्वर की भक्ति का समय ही नहीं निकाल पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जब किसी प्राणी ने ईश्वर की भक्ति प्रारंभ तो की, पर बीच में ही सांसारिक बंधनों में बंध के भक्ति को बीच में ही त्याग दिया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 37 से 45 तक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्वजन की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होता है और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो भक्तगणों, आपने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक भक्ति का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी सांसारिक मोह माया के कारण हमारी भक्ति बीच में छूट भी जाती है तो हमें वापस ईश्वर की भक्ति में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ही ये भी कहा गया है कि मन चंचल है एवं ईश्वर में ध्यान लगाने से मन अक्सर हमें भटकाने का प्रयास करता रहता है, परंतु हमें चाहिए कि हम अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें एवं हमेशा हमें परम पिता परमेश्वर को याद करते रहें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस प्रकार के वीडियो के नियमित अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल कृष्ण भावना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हरे रामा हरे कृष्णा।